हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। तो दशहरे के दिन पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, मैं यहाँ पर अपने जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस जगह का आपको ट्रेडिशनल दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है ना हम दशहरे पर पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हल्दी से इस जगह को लीप लिया है। आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आटे से चौक बनाया जाता है। रंगोली बनाना चाहते हैं तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है और शाम के समय रावण का दहन किया जाता है। रावण की पूजा सुबह के समय इसलिए की जाती है क्योंकि रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था। तो इसीलिए जो है ना हम लोग सुबह के समय रावण की पूजा करते हैं और शाम के समय जो है ना राम जी के द्वारा उनका दहन किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना आपको चौक पूरना है। इसके बाद जो है ना मैं गाय के गोबर से जो है ना 10 थपकियाँ बनाती हूँ। क्यों बनाते हैं चलिए दिखाती हूँ आपको। गाय के गोबर से थपकियाँ इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि दशहरे के दिन कहा जाता है 10 दिशाएं खुली होती हैं। तो 4 कोने होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, रावण के 10 मुख होते हैं। तो 10 जो है ना थपकियाँ रखी जाती हैं और इन्हीं थपकियों का पूजन करते हैं। काफ़ी सारे लोग एक के ऊपर एक के ऊपर मतलब थपकियाँ रख देते हैं। कुछ लोग दिशाओं के हिसाब से रखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बस ट्रायंगल बना के रख देते हैं। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 10 थपकियाँ ही आपको रखनी होती हैं। सबसे पहले शुद्धि के लिए थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद रोली और हल्दी से इस तरह से आप तिलक कर दीजिए। चावल चढ़ा दीजिए। बहुत सरल है दशहरे जी की पूजा करना। तो इस तरह से रोली चावल से हम लोगों ने पूजा कर ली है। इसके बाद एक पान का पत्ता लिया जाता है। अगर आपके पास 10 पान के पत्ते हैं तो आप 10 पान के पत्ते दशहरे की पूजा में चढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना पान के पत्ते जो है ना दशहरे के दिन थोड़े से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि दशहरे का जब रावण का दहन होता है शाम के समय, जब जो है ना पान ही एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। पान इसलिए खिलाए जाते हैं ताकि सभी में जो है ना आपसी प्रेम जो है ना बना रहे, किसी में भी जो है ना एक दूसरे के प्रति दुश्मनी बिल्कुल भी ना हो। तो प्रेम की भावना जो है ना एक दूसरे के प्रति रहे, इसलिए जो है ना एक दूसरे को पान खिलाया जाता है। तो आज के दिन पान थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं मिलना। अगर आपको एक पान भी मिल जाए तो आप एक पान के ऊपर 10 बतासे 10 इलायची जो है ना रख कर इस तरह से आप भोग लगा दीजिए। तो हमारे यहाँ पान और बतासे का ही भोग आज के दिन लगता है। रात्रि में अगर आपने अपने घर पर जवारे बोए थे तो उन जवारों को माता रानी पर चढ़ाने के बाद उन जवारों को जो है ना दशहरे के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है ना ये जवारे जो है ना नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। तो जब बात जवारों की चली है तो एक बात और बताना चाहूँगी, थोड़े से जवारे आप अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखें ताकि माता रानी की कृपा से आपके घर में खूब समृद्धि और खूब धन संपदा जो है ना बनी रहे, खूब खुशहाली जो है ना आप सबके घर में आए। तो जवारे अपने घर में थोड़े से ज़रूर रखने चाहिए। उसके बाद सारे जवारों को जो है ना आप नदी में विसर्जित कर दें। किसी में ये जवारे बाटे बिल्कुल भी नहीं जाते। इन जवारों को केवल नदी में विसर्जित कर दिया जाता है थोड़ा सा अपने घर में रखने के बाद। इसके बाद आपको घंटी बजाकर आरती करनी है क्योंकि दशहरे की आरती है तो हम किसी को भी नहीं आती। तो घंटी बजाने का मतलब ये होता है जब हम घंटी बजाते हैं तो इसमें जो है ना मंत्रों की ध्वनि निकलती है। जब कभी आपको आरती नहीं आती है तो केवल आप घंटी बजाकर ही आरती कर सकते हैं। इसके बाद हमने जल का अर्घ दे दिया है। इन पांस और जो इलायची और बतासे हमने चढ़ाए हैं, इनका क्या करना है तो इनको जो है ना अपने सभी रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में, आस पड़ोस में जो है ना बांट दिए जाते हैं। ये प्रसाद होता है। और आज के दिन जो है ना सभी को आप पान सुपारी ज़रूर खिलाएं क्योंकि कहा जाता है कि इससे जो है ना सभी के जो संबंध होते हैं उनमें जो है ना प्रेम बना रहता है और अच्छाई के रास्ते पर हम सब चलें, कभी भी बुराई के रास्ते पर ना चलें। क्योंकि हम कितने भी ज्ञानी बने रहे, अगर हम बुराई का साथ देते हैं, बुराई के साथ चलते हैं तो हमारा अंत जो है ना रावण की तरह ही होता है। तो ये चीज़ें जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाती हैं जीवन में। तो इस तरह से जो है ना दशहरे की पूजा हमें करनी चाहिए। आपके यहाँ पर किस तरह से पूजा की जाती है ये मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ हमेशा इसी तरह से पूजा की। में ये जो गोबर की थपकियाँ हैं इनको 1-2 घंटे बाद उठाकर ऊपर आप सुखा लीजिए या थोड़ा सुखाने के बाद इनको पेड़ों में जो है ना खाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे
सामान्य इसी तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं या आप नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। अब दशहरे वाले दिन तक तो ये सूखती नहीं है, नहीं तो जो है ना दशहरे के साथ ही जो है ना इनको जला दिया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।